अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़ और मैं हूं बासित शहबाज। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मकामात हैं जहां के झरोकों से तारीख और सकाफत झांकती है। आज हम एक ऐसे ही मकाम पर मौजूद हैं, इसे हवेली ज्वाला सिंह के नाम से याद किया जाता है। हवेली ज्वाला सिंह में आज कौन लोग आबाद हैं, हवेली ज्वाला सिंह की तारीखी अहमियत क्या है और यहाँ कौन लोग रहा करते थे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हवेली ज्वाला सिंह के अंदर हम मौजूद हैं। ये सेन है हवेली ज्वाला सिंह का। खसूसी बात यह है कि इस हवेली को लाल ईंटों से, छोटी ईंटों से, बारीक ईंटों से तामीर किया गया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं सैफ सांधू साहब मौजूद हैं, उनसे जाने थे। सैफ साहब कैसे हैं? पहले तो आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं जी कैसे हैं? अल्लाह का करम, दुआएं हैं जी सैफ साहब आपकी। सैफ साहब ये बता दें, इस तारीख की इस जो तारीखी जगह है, ये हवेली है, इसकी तारीखी अहमियत क्या है? अच्छा जी, जिस जगह अभी हम लोग खड़े हैं इस हवेली का नाम है हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू और ये गांव पठाना है, बॉर्डर बेल्ट के ऊपर लास्ट विलेज है लाहौर का, वहाँ पे ये महीत है हवेली। तो इसका ये तारीखी पस मंज़र ये है कि ये 17वीं सेंचुरी के अंदर बिल्ट हुई है, यानी कि 1700 समथिंग के अंदर। तो ये कोई 300 साल पुरानी हवेली है। ये हमारे जो ग्रेट एंसेस्ट्रल है ना, बावजदाद, जिधर से हमारा फैमिली ट्री पेडिग्री स्टार्ट होता है, उनको ये स्टेट अलाट की गई थी। उनका ये फोर्ट था, हवेली थी, किला था उनका, रहायश गाह थी उनकी। अच्छा सैफ साहब ये भी बता दीजिएगा कि ज्वाला सिंह जो थे वो कौन थे? रंजीत सिंह के दौर में कहा जाता है ये जो किला नुमा हवेली है इसको तामीर किया गया, किस लिए तामीर किया गया था? और ज्वाला सिंह साहब, क्योंकि एक खूबसूरत बात ये भी है कि ज्वाला सिंह की 8वीं नस्ल जो है वो सैफ सांधू साहब हैं, जो इस अब जो यहाँ पे जितनी भी हवेली के निज़ाम है वो सारा कुछ सैफ सांधू साहब देख रहे हैं। तो सैफ साहब ये भी बता दीजिएगा कि ज्वाला सिंह कौन थे? अच्छा जी, जो सरदार ज्वाला सिंह संधू थे वो महाराजा रणजीत सिंह की ना फौज के सिपा सलार थे, लाइक मिलिट्री कमांडर या जर्नैल कह लें या सिपा सलार कह लें। उनकी जितनी फ़ौज की मॉनिटरिंग वो हमारे जो ग्रेट फोर फादर सरदार ज्वाला सिंह संधू वो करते थे। और इसके साथ साथ एक उनका खसूसी रिश्ता ये भी था कि वो आपस में हमजुल्फ़ भी थे। मीन्स के महारानी रानी जिंदा की जो बड़ी बहन उनकी शादी सरदार ज्वाला सिंह संधू के साथ हुई थी। तो मीन्स के ये हमजुल्फ़, जिसे पंजाबी में सांडू कहते हैं, वो सांडू भी थे। इसके साथ साथ फिर सिपा सलार भी थे, मिलिट्री कमांडर भी थे उनकी फ़ौज के। अच्छा, तो ये हवेली 17वीं सदी में इसको तामीर किया गया, और किस लिए तामीर किया गया तो ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। ये इस वजह से कि जब महाराजा रणजीत सिंह ने आगे पंजाब को फतह किया ना, तो उस टाइम फिर उन्होंने ये स्टेट ना या ये जो मुमलकत थी वो हमारे एक जो ग्रेट फोर फादर हैं हमें अलाट की थी। तो लामहला जो रहने के लिए उनको एक महल की ज़रूरत थी, फोर्ट की ज़रूरत थी, तो उस वजह से ये उनकी फैमिली लिविंग के लिए ये बनाया गया था फोर्ट, हवेली या किला। ये जो फोर्ट है, ये किला नुमा हवेली है, सैफ साहब इसका थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को भी विज़िट कराएं। इनमें क्या क्या खसूसियात हैं, कौन कौन सी तारीखी ऐसी चीज़ें हैं जो दफन है, वो भी देखते हैं आपके साथ और आपसे बात भी करते हैं। ज़रूर, वेलकम। ये अभी जिधर हम लोग खड़े हैं ये जी हवेली का सेन है। ये सेन है। ये हवेली जी 3 स्टोरीज के ऊपर महीत है और एक इसका बेसमेंट है, तय खाना है, उसके अंदर से सुरंग भी जाती है। तो इसकी एक ये खासियत है कि इसके अंदर ना 100 से ज़्यादा लिविंग रूम्स थे, सराय खाने थे या कमरे थे रहने के लिए। इसके अलावा जो रॉयल किचन था, रॉयल बाथ था, पार्किंग सिस्टम था, सर्वेंट क्वार्टर्स थे, वो इसके अलावा थे। और ये 3 स्टोरीज के ऊपर महीत थी। और ये बिलखसूस ये जो चिनाई की गई है ना, जिसके अंदर जो मेजर एलिमेंट कह सकते हैं या जिससे ये बनाई गई है, वो एक मड सीमेंट, आजकल के दौर में लेटेस्ट ज़माने में हम उसे मड सीमेंट कहते हैं। वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है? उस टाइम चूना हुआ करता था जी, डिफरेंट किस्म की दालें, पीनट्स हुआ करती थी, और जिससे 4 पहिए बुनते हैं, वान या बान जिसे हम कहते हैं, उनसे ये बन के उनका मिक्सचर से ये तमीर की गई है। और ये नानकशाही ईंट से तैयार की गई है, यानी कि जो स्मॉल टाइल्स, नानकशाही वो कहते हैं जिस टाइल को या ईंट को, उससे ये सारी की सारी तमीर की गई। और इसकी जितनी ईंटें, ये बुद्धू का आवा बड़ा मशहूर है शालामार बाग के करीब, वहाँ से 1 लाख गधा होता था जी। एक गधा उधर से लोड करता था, एक इधर अनलोडिंग, और ऐसे ये सर्कल होता था जी गधों का। और इस हवेली का एक वार आता था 1 लाख गधों की ईंटों से। तो इसकी जो बुनियादें हैं वो कोई इसकी डिगिंग
मैक्सिमम को 20-25 फुट गहराई के अंदर है। गहराई के अंदर इसको वहाँ से शुरू किया शुरू किया गया और तामीर इसकी जो वेस्ट है या जो वेस्ट है वो भी कुछ 15-20 फीट है। अच्छा, और जैसे ये आपका कैमरा में दिखाए, इसकी जो मेन दीवारें जैसे आजकल तो 4 इंच या 9 इंच बहुत मुश्किल से बहादुरी मिलती हैं बनती हैं, तो इसकी कुछ 6 से 8 फुट चौड़ी ना दीवारें, यानी एक इंसान के जफ्फे के अंदर नहीं आ सकती, इतनी बड़ी इसकी दीवार। जो थोड़ा सा लाइटर मूड में भी अगर बात की जाए, वो अनारकली चुनवानी हो तो यहाँ पे बिल्कुल 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 जी, ठीक हो गया। थोड़ा सा मुझे सैफ साहब ये भी बता दीजिएगा कि ये हवेली कितने रकबे पे जो है वो मुहित है और यहाँ पे अब क्या काम जो है वो किया जा रहा है? अच्छा जी, ये हवेली 8 कनाल के ऊपर मुहित है, 1 एकड़ के अंदर। तो अभी तो आप देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रॉय हो गई है, ये डिस्ट्रॉय हुई है जी 1965 की वार के अंदर ना, बरकी तक इलाका इंडियन आर्मी ने ऑक्यूपाई कर लिया था। तो इंडिया वालों ने फिर इसको ना माले मुफ्तिल बैरम ये समझ के इसके खिड़की, इसके दरवाजे, इसके जो कीमती पेंटिंग्स थी और ऐसे ऐसे जो कीमती सामान थे रियल एंड वेरी एक्सपेंसिव, वो उखाड़ के ले गए थे जी, जो जंग का सामान समझ गए। इसके बाद कुछ लोकल कम्युनिटी भी ने, विलेजर्स ने भी इसका खाना ख़राब किया, सीधे बहती गंगा में हाथ धोए। लेकिन जो मेजर है 75% वो इंडियन आर्मी ने 75 के अंदर डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद कुछ आप कह सकते हैं जी केयरलेस हमसे हुई है, केयर नहीं कर सके, फिर कोई लोकल विलेजर्स ने इसका ना खाना ख़राब किया। अच्छा, ये सराय हैं जो इर्द गिर्द यहाँ पे बने हुए हैं, सराय का भी विज़िट करते हैं। सैफ साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं सराय किस काम आते थे उस वक्त में, कितने लोगों की यहाँ पे मेहमानों की या लोगों की रुकने की जगह जो थी यहाँ पे मुहित थी या रकबा था जहाँ पे वो मेहमान जो थे वो आते थे मिलने, तो वो रुक सकते थे। तो आइए हमारे साथ। ज्वाला सिंह के सहन के ऐन अकब में यहाँ सैरा खाने मौजूद हैं जहाँ मेहमान आके रुका करते थे। इस हवेली में 100 से ज़ायद कमरे जो थे वो मौजूद थे। सैफ साहब हमारे साथ हैं। सैफ साहब ये बता दीजिएगा, ये सहन के इर्द गिर्द जो है कितने सैरा खाने थे और इस हवेली में जो 100 से ज़ायद कमरे थे, कोई तारीख में कोई उसकी मिलती है कि किस हवाले से अमूमन इस्तेमाल किए जाते थे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस हवेली के अंदर ना 100 से ज़्यादा लिविंग रूम थे या सराय खाने थे। वो 3 स्टोरी के ऊपर ये मुहित थे, ये लगा लें, ये सारे कमरों की लाइनें थी, इधर भी सारे कमरे थे, उस साइड पे भी कमरे थे और ये 3 स्टोरीज के ऊपर मुहित थे। उसके आगे जैसे लॉबी टाइप कह लें या बरामदा टाइप कह लें, ये अनकवर्ड एरिया था उस टाइम, लाइक अभी भी सेहन है। लेकिन अभी आपका कैमरा में दिखाया, ये सारे सराउंडिंग में ना छतौत हुई थी, यानी कि सारा छता हुआ था। तो लिविंग रूम्स के इधर, क्योंकि एक फैमिली उस टाइम सरदारों की बहुत वसी थी या जो ख़ानदान था, तो उसको समोने के लिए, क्योंकि उस टाइम इकट्ठ का बहुत वो होती थी रवायत, इसलिए उन्होंने फिर वो फैमिली के मद्देनजर रखते हुए तहत एक ही उसमें समोया, एक किले के अंदर समोया। अच्छा सैफ साहब, यहाँ पे सुना ये भी जाता है, कहा ये भी जाता है कि यहाँ पे, क्योंकि अमूमन पुरानी बिल्डिंग्स भी हम देखें, जो तारीखी बिल्डिंग्स हैं 19वीं सदी से पहले की तामीर, उसमें कुएँ भी होते हैं, क्योंकि पानी का हमारे पास इतना निज़ाम नहीं था, तो यहाँ पे कुएँ भी थे इधर भी जी। एग्जैक्टली, क्योंकि जो सिखों ने, सरदारों ने ना पूरे इलाके के अंदर तो वैसे लगाए थे कुआं सिस्टम पानी देने के लिए। तो इस हवेली के लिए भी एक कुआं था, वो एक उसका नाम था आसमानी खुई, जिसका पानी बहुत नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, ठंडा हुआ करता था। आसमानी खुई को हम अभी नाज़रीन को दिखा सकते हैं, मौजूद है अब जस्ट रह गया है हल्का सा एसेट्स, आप कह सकते हैं कि नमूना है जी, जिधर से उसका कुंडा था ये, लेकिन वो फिल हो गया वक्त के साथ साथ। आजकल तो आपको पता है बोर सिस्टम आ गया, मोटर सिस्टम आ गया, लेकिन उस टाइम जो रूम के अंदर पानी सर्कुलेट और वाशरूमों में और किचनों में जिधर जिधर पानी, वो आसमानी खुई का सर्कुलेट होता था। अच्छा, यहाँ पे नक्शो निगार की भी बड़ी बात की जाती है। पुरानी हवेलियाँ हों, पुराने तर्ज़ो निगाश पे बनी हुई हवेलियाँ हों, तो उनका तर्ज़ नक्श जो बनाया जाता था वो भी पुराना ही होता, उसी सेटअप होता। कुछ मार्बल्स वैसे इस्तेमाल होते थे, जैसे आपने बताया इस हवेली की तामीर में भी हुए, वो मार्बल्स भी हमें दिखा दें, वो जो हिस्से हैं जैसे वो नक्शो निगार तामीर किए गए, वो भी दिखा दें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका ये जो आर्कियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये देखिए आजकल का ये आर्किटेक्ट ये नहीं बना सकता। जो देखें जो भी है नक्शो निगार और डिज़ाइन है, ये आजकल का तो आर्किटेक्ट है ही नहीं ऐसे।
और सेकेंडली ये रेड मार्बर जो संगे मरमर इस्तेमाल किया गया है ना, ये पूरे एशिया के अंदर 3 जगहों पे यूज़ हुआ है जी। एक जो हमारा बादशाही मस्जिद शाही किला लाहौर में वहाँ पे, एक आगरा महल, तीसरी जगह ये जो हमारा आगरा महल में भी यूज़ हुआ है, और ये वही मार्बल है जो आगरा महल में यूज़ हुआ, शाही किले में यूज़ हुआ, और उसके बाद यहाँ इस हवेली में और जो ये है। पूरे एशिया के अंदर आप चौथी जगह पे नहीं देख सकते कि इस क्वालिटी का और ये रेड कलर का संगमरमर कहीं पे यूज़ हुआ हो। तो इस हवेली की ये भी स्पेशलिटी है कि ये जो रेड संगमरमर है ये पूरे एशिया के अंदर 3 जगहों के अंदर इस्तेमाल, उसके अंदर की हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू की है। वाह जी वाह। ये थी हवेली सरदार ज्वाला सिंह, और ये उनके सहन और कमरों के बारे में जो है सैफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस हवेली के बारे में एक चीज़ यही भी कही जाती है कि ये इंडियन जो बॉर्डर लाइन है, पाक इंडिया बॉर्डर लाइन, उनके ऐन अकब में मौजूद है। यानी हवेली की बैक साइड पे अगर देखा जाए तो इंडिया आपको बासानी नज़र आएगी। तो सैफ साहब के साथ चलते हैं। हालांकि यहाँ पे छत के ऐसी हालत नहीं है कि ऊपर जाया जा सके, क्योंकि बहुत ही खस्ता खाल होगी ये हवेली, बेशक एक तारीख का हिस्सा है। तो सैफ साहब के साथ छत की तरफ चलते हैं और छत पे जाके देखते हैं क्या मंजर हमें नज़र आते हैं। और इधर जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है जी, ये लकड़ी है दियार से कहते हैं, और संदल। ठीक। ये लकड़ी जी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और वेरी रियल ये लकड़ी है, जो विदाउट परमिट या विदाउट लाइसेंस ना आप इसे काट सकते हैं, ना आप इसे खरीद बेच सकते हैं। सैफ साहब, पुराने वक्तों में जितने भी घर थे उनमें दियार का ही लकड़ी का इस्तेमाल होता था। एक्जैक्टली ऐसे ही है। और अब तो मेरे ख्याल से ये लकड़ी हमें अमूमन मिलती भी नहीं। मैं कह रहा हूँ मिलती नहीं है, अगर मिले भी तो विदाउट लाइसेंस एंड विदाउट परमिट नहीं, आप ना सेल कर सकते ना परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे यानी कि आप कह सकते हैं मल्टी जो होते हैं ना टन ये बियर कर सकती है, वेट उठा सकती है, और इसकी एक स्पेशल चीज़ ये इससे दीमक नहीं खाता। बिल्कुल। और दियार की एक बड़ी खूबसूरत सी बात है ये कि दियार को आप आज भी वॉश कर लेंगे ना तो ये बिल्कुल नए जैसा आपको जो दरीचा है वो नज़र आएगा। और दियार की लकड़ी इतनी मजबूत होती है कि आप मिलियन ऑफ टन, जैसे आपको बताया, बड़ी आसानी से ये वज़न जो है वो उठा सकती है। बिल्कुल ये कर सकती है जी। अब ये दियार की लकड़ी है जिसके दरवाजे यहाँ पे मौजूद हैं, जिसके दरीचे बनाए गए हैं, और मार्बल से जो है वो एक और खूबसूरत नक्शो निगार जो है वो कायम किया गया। छत की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा इंडिया का भी विजिट कर लेते हैं। अच्छा सैफ साहब, क्योंकि हम छत की तरफ जा रहे हैं और क्योंकि ये जो हवेली है वो भी इतनी खस्ता खाल हो चुकी है, कहने के मुनद्दम हो चुकी है एक तरह से, बस इसका कोई ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है। जी जी। तो कोई इंडिया की तरफ से भी कोई पैगामात आते हैं, कोई मुलाकात या कोई इस तरह का सीन? नहीं, वैसे काफ़ी जो सिख यात्रीज हैं, विजिटर्स हैं, इंडिया के हो गए, इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ के हो गए, शेंजन कंट्रीज़, कनाडा, काफ़ी व्लॉगर्स, हिस्टोरियन, फोटोग्राफर आते जाते रहते हैं। चलते हैं ऊपर, अब ऊपर से भी देखते हैं क्या व्यू हमें भी नज़र आता है और आपको भी दिखाते हैं। आइए। बिल्कुल जी, छत की तरफ हम जा रहे हैं और इतना खस्ता खाल है, ये ऊपर चढ़ने के लिए भी डर लगता है। सैफ साहब भी साथ है, जहाँ एडवेंचर वे है जी। एडवेंचर है जी, बिल्कुल। छत पे हम आ गए हैं हवेली ज्वाला सिंह की जी। काफ़ी खस्ता खाल रास्ता था और एक एडवेंचर ही कह लें हम भी। सैफ साहब तो आते रहते हैं, हमारे लिए नया है। सैफ साहब, इंडिया यहाँ से कहा जाता है जी बिल्कुल साथ है, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बता दें इंडिया कितना भी दूर है यहाँ से? इंडिया इधर से आप कह सकते हैं जी कोई डिफरेंट जिग जैग इधर बॉर्डर है। जब अंग्रेज़ दौर ने बॉर्डर लाइन खींची है अंग्रेज़ ने, तो वो जिग जैग है, कईयों से बिल्कुल नज़दीक है, कई साइड से गांव से बिल्कुल दूर हो गया।
तो आपको अगर कैमरामैन दिखाए तो वो शहरा डल्ला गांव इंडिया का, ठीक है। उधर का वो गुरुद्वारा है। लाहौर हमसे इधर से दूर है, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, गांव पढ़ाना से जो अमृतसर का डिस्ट्रिक्ट है वो जस्ट 14-15 किलोमीटर, 14 to 15 किलोमीटर। तो वही बात आपसे फिर दोबारा है, वही बात आई थी कि सिख यात्री वगैरह तो यहाँ आते हैं, तो कभी कोई जो हमारी फोर्सेज हैं या उनकी फोर्सेज कोई मुश्किल जो है वो पैदा हुई हो? डजन बिकॉज दैट ये जो बॉर्डर है ये इंटरनेशनल डिक्लेयर हुआ है। वाघा बॉर्डर से जो अटारी बॉर्डर है कसूरता की इंटरनेशनल, इधर कस्टम वाले इधर होते हैं, एक्साइज वाले इधर होते हैं, आपकी जितनी एजेंसीज एंड ट्रेड इधर से लीगली होती है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उधर है। सो दैट ये वेरी पीसफुल बॉर्डर है, इंटरनेशनल डिक्लेयर हुआ है। इसके ऊपर जो टर्म्स एंड रूल्स रेगुलेशन वो इंटरनेशनल बॉर्डर की, अगर इधर पटाखा भी चल जाए समझें जंग इधर से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, जंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है जी। 1965 में भी बड़ा शोर शराबा रहा होगा यहाँ पे जी, बिल्कुल साथ ही इंडिया है, और ये वही बॉर्डर है जो हमने कहानियों के बारे में भी सुना था कि जहाँ से इंडियन फ़ौज दाखिल हो गई थी, तो ये वही इलाके हैं। सैफ साहब ने भी पहले बताया क्योंकि हवेली की खस्ता हाल होने में उस जंग का भी बड़ा किरदार रहा। तो मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके सैफ साहब, थोड़ी सी अगर जगह मिले तो वो सामने एक गुरुद्वारा है, बिल्कुल सामने एक गुरुद्वारा, वाइट रंग का गुरुद्वारा है। वो गुरुद्वारा जो है वो इंडिया में मौजूद है, वो गुरुद्वारा इस वक्त इंडिया में मौजूद है, और यहाँ पे बॉर्डर लाइन क्योंकि जिग-जैग तरीके से खींची गई है, और ये जो हवेली यहाँ पे मौजूद है इसके बिल्कुल अकब में जो है वो इंडिया मौजूद है, बिल्कुल साथ ही इंडिया लगता है। साहब थोड़ा सा मुझे ये भी बता दीजिएगा कि हमने छत विज़िट की, हमने मुख्तलिफ सराखाने विज़िट किए, हवेली का सहन विज़िट किया, थोड़ा सा मुझे बताइएगा इसके अलावा कोई हमने एक रास्ता कोई ऐसा सुना था जी कि कोई रास्ता इंडिया को भी निकलता है, कोई ऐसी हवेली में ऐसा कोई मकाम है, ऐसी कोई जगह है? ये जी जो बेसमेंट है ना, ये हम अकॉर्डिंग टू एल्डर्स सुनते आ रहे हैं, और जो हिस्ट्री की बुक्स के अंदर हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं इधर से, वो कहते थे जी जो सुरंग है ना तय खान, उधर से रास्ता जाता था जो शालामार बाग वाली नहीं सुरंग, उसके साथ लिंक करता था, और जो इंडिया में गोल्डन टेम्पल दरबार साहब जो गुरुद्वारा उनके साथ लिंक करता था। वो ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके अंदर जो मेन पर्पसेस ये थे कि सिक्योरिटी पर्पस था, तार का या जो भी एक फार सिक्योरिटी के लिए, और सेकेंडली सरदारनियाँ बापर्दा हो गई, उस टाइम पर्दे का बहुत रुझान था, सरदारनियाँ बापर्दा होकर अपनी इबादत गाहों में जा सकें, प्रेयर्स अदा कर सकें, इबादत अदा कर सकें, और इसके अलावा शॉपिंग करने के लिए जा सकती हैं। और एक मेन पर्पस जैसे मैंने आपको पहले बताया सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से जी। सांधू साहब यहाँ पे हमें जो सांधू साहब हैं वो बता रहे थे, ये ओवरऑल व्यू है जी हवेली का। ज्वाला सिंह हवेली है, अमूमन वही बात आती है कि सकाफती विरसा है, बुरे हाल में तो आ चुका है, लेकिन अभी भी तारीख़ यहाँ की ईंटों में मौजूद है जी। यहाँ पे बहुत सी ऐसे, आप सामने मेरा कैमरामैन दिखा सके, कुछ ऐसे सीढ़ियाँ मौजूद हैं जो छत की तरफ जा रही हैं। और इस हवेली की एक और खूबसूरत ये बात है, कहने को तो ये हवेली है, लेकिन क्योंकि एक आर्मी जनरल की ये हवेली थी, और इसको तामीर, जो इस हवेली को तामीर किला नुमा शक्ल में किया गया था जी, ताकि जो बाहर से हमले या इस टाइप की कोई चीज़ हो, लुक वही आए जी, एहसास वही हो कि आप किसी किला नुमा जगह पे खड़े हैं। हालांकि ये उनका अपना घर था जो उनके इस्तेमाल में था। साहब कुएं की तरफ चलते हैं, और जो तय खाने, जो सुरंगें हैं इंडिया को निकलती हैं, वो भी आपको दिखाते हैं जी। आखिरी सेगमेंट है इस वीडियो रिपोर्ट का, वो भी आपको दिखाते हैं, विज़िट कराते हैं कि वो कैसी सुरंगें थी, और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आज भी मौजूद है, और तारीख जो है वो हम सैफ साहब से साथ साथ जानते हैं जी। आइए। जी बिल्कुल, हवेली ज्वाला सिंह का पूरा विज़िट हमने आपको कराया। आखिरी मरहले में हम इस रिपोर्ट की जा रहे हैं। ये रास्ता था जो ऊपर छत की तरफ जा रहा था, मुनद्दम हो चुका था पूरी तरह। एक रास्ता नीचे है, इसको तहखाना भी कह सकते हैं, इसको सैफ साहब सुरंग भी कह सकते हैं। ये सुरंग जो है ये वही सुरंग है जो इंडिया को जाके निकलती है गुरुद्वारे के अंदर। तो ये सुरंग का विज़िट करते हैं। अब तो ये बंद हो गई हुई है मेरे ख्याल से। इस सुरंग का विज़िट करते हैं, देखते हैं जी अंदर क्या है। कुआँ भी है जिसका पानी जो है बड़ा साफ़ होता था, आपने बताया, वो भी देखते हैं जी। उसके कितने आसार अंदर मौजूद है, तो आइए हमारे साथ। सैफ साहब, ये तहखाना है, सुरंग है जिसको कह सकते हैं जी, और ख़ासी ठंडी है क्योंकि सुरंग जो है वो अमूमन ठंडी होती है, ऐसे ही है जी। पुराने वक्तों की ये भी बड़ी खूबसूरत बात है एक, तो वो भी देखते हैं। सुरंग भी सारी जाके, और ये छोटी ईंटों से तामीर की गई सुरंग है जी।
जिसने पूरी हवेली का वज़न उठाया हुआ है जी इस वक्त। सैफ साहब और कितने ये टोटल डार्ट सिस्टम के ऊपर खड़ी है, देखें इसके अंदर 1 इंच सरिया का इस्तेमाल नहीं है। वही मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से यानी मड जो आपने बताया था वो मड वो मटेरियल और साथ जो है आपको छोटी ईंट मिलेगी नानकशाही ब्रिक्स, और ये डार्ट सिस्टम कहते थे उस टाइम, जैसे आजकल हम लेंटर कहते हैं, सैंड बजरी सीमेंट का मिक्सचर हो गया, उस टाइम ये मड सीमेंट का मिक्सचर हो गया डार्ट सिस्टम। अच्छा, और ये तकरीबन 25-30 फुट गहराई के नीचे, 25-30 फुट गहराई के नीचे है जी। यहाँ पे चमगादड़े और सारी चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। और साथ ये खूबसूरत बात है कि हमने शाही किले का विज़िट किया, वहाँ पे भी जाके देखा, और यही नैनो नक्शो निगार जो थे, यही मटेरियल था, यही ईंटें थी जो उधर तामीर हुई थी शाही किले के अंदर, और सेम वही चीज़ें जो हमने अपनी आंखों से देखी, विज़िट की। सैफ साहब थोड़ा सा हमें ये बता दीजिएगा कि ये सुरंग बंद हो चुकी है जो इंडिया को जाती थी, इस वक्त इस सुरंग के अंदर क्या क्या मौजूद है? अभी इसके नीचे जी को 5-6 कमरे हैं, ठीक है, और एक हौज़ है जिसे तालाब कह सकते हैं, जिधर से आसमानी खुई का कुएं का पानी आता था, ठीक है, और उधर से सारा सर्कुलेट होता था हवेली के अंदर, हवेली के अंदर और बेसमेंट के अंदर। ठीक है। और ये हवेली बेसमेंट की स्पेशल चीज़ ये भी होती है कि गर्मियों के अंदर ये सर्दी महसूस होती है, हाँ बिल्कुल, और सर्दियों के अंदर इसके अंदर हीट महसूस होती है, बिल्कुल। और ये उस मकसद के लिए भी बनाई गई थी कि सरदारनियाँ और छोटे बच्चों को लेके आ सकें, गर्मियों सर्दियों से प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, महफूज रखने के लिए। सैफ साहब आपकी बात काट रहा हूँ बीच में, तारीख बहुत है, हम उसको इंटरप्रेट करते जाएंगे, बताते जाएंगे, साथ साथ चलते जाएंगे। ये पहला कमरा है जी, कमरा था, सॉरी पहले कमरा था जी, यहाँ पे एंटर होते साथ ही, बिल्कुल जी, ये पहला कमरा है जी। एक कमरा है जहाँ पे छोटी जो जगह है वो बनाई गई है दिए शिए रखने, क्योंकि अमूमन उस ज़माने में लाइट का कोई निज़ाम नहीं होता था। ये और आजकल के लिए जैसे निश सिस्टम आ गया लेटेस्ट दौर में, उस टाइप की ये निशें कह लें या डिज़ाइन कह लें या अलमारियाँ कह लें, जिसके अंदर अपना कुछ सामान रख सकें। क्या खूबसूरत मंजर होता होगा सैफ साहब के, यहाँ पे दिए चल रहे हैं हवेली में, क्योंकि लाइट का कोई निज़ाम नहीं था, मशालें जला के रखी हुई हैं। और ये एक जी कमरा है पहला, आप उतरते साथ ही जब ज्वाला सिंह की हवेली के अंदर उतरते साथ ही नीचे तय खाने की तरफ आएंगे तो ये पहला कमरा है जी। आगे कितने कमरे हैं? आगे जी 3 कमरे और हैं इससे। ठीक है जी, आगे 3 कमरे और हैं जी इससे। ये सारा नक्शो निगार है हवेली का जो बेसमेंट के अंदर मौजूद है जी इस वक्त। ये देखें जी, ये कुआं होता था हौज उस टाइम, तालाब, और वो आसमानी खुई होती थी जिधर से पानी आता था इधर बकायदा, लेकिन आप तो देख सकते हैं फिल हो गई है, वो निशान है उधर अभी भी लकड़ी है जिधर से वो पानी सर्कुलेट होता था। आगे एक लिविंग रूम है, आगे जी लिविंग रूम है। ये एक जगह ये बनी हुई है जी, ये सैफ साहब ऊपर जाने के लिए वापस, ये कहाँ जी जी, ये डिफरेंट रास्ते हैं जी इधर। अच्छा जैसा कि मैंने अकॉर्डिंग टू एल्डर्स आपको बताया, बड़ों से सुनते आ रहे हैं। हवेली के अंदर भी जी मुख्तलिफ रास्ते जो है वो मौजूद हैं। मेरा कैमरा मैन दिखा सके, एन पीछे उसके एक रास्ता है, ये रास्ता बंद हो चुका है। नहीं, ओपन ही है जी अभी। ये रास्ता जी ओपन है, मुख्तलिफ रास्ते हैं इस हवेली के अंदर ही, और आपको एक भूल भुलैया नीचे ही हवेली के दिखाई देगी जी, बेसमेंट के अंदर ही ये कुआं और उसका जो बाकियत कह लें हौज़ है वो मौजूद है यहाँ पे। और इधर से आगे जी हमने फिल की है, इधर से आगे फिल की है। ये रास्ता निकलता था, ये रास्ता निकलता था भारत की तरफ, जो हम सुनते आ रहे हैं बड़ों से, ये हिस्ट्री की बुक्स में लिखा है, और जो बड़ों ने देखा है, खैर हमारी ज़िंदगी में तो नहीं हमने देखा, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू एल्डर सुनते आ रहे हैं अदर बुक्स में, ये शालामार बाग वाली के साथ लिंक करता था। गोल्डन टेम्पल दरबार साहब जो गुरुद्वारा वहाँ पे जाता था। अच्छा सैफ साहब, ये हवेली जो आपने ओवरऑल कितने अरसा हो गए यहाँ पे अब नीचे आए हुए, क्योंकि जी कैमरामैन साहब दिखा सके तो चमगादड़ें अच्छी खासी यहाँ पे मौजूद हैं और जो घूम रही हैं छत के ऊपर। कोई विजिटर जैसे आप जैसे कोई प्यारे भाई आ जाते हैं, उनके साथ हम आ जाते हैं, लेकिन प्रॉपर हमने इसको आबाद नहीं अभी तक किया, लेकिन आना जाना इधर लगा रहता है जी, डेली बेसिस के ऊपर कह लें या पर वीक के अंदर। मुख्तलिफ नक्शो निगार भी आपको नज़र आएंगे जी हवेली के अंदर। ये डिज़ाइन आजकल का कोई आर्किटेक्ट या कोई इंजीनियर, कोई नक्शा नगार नहीं ये बना सकता कि इस गुलाई से, इस तरीक़ाकार से, ये मीनाकारी के ज़रिए उन्होंने देखे हैं बहुत दीवारें और ये निश सिस्टम ईजाद। और हर कमरे के अंदर आपको हॉल है वो कमरा हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जहाँ पे कुआं हो, वहाँ पे आपको छोटे छोटे चिराग रखने की जगह जो हैं वो ज़रूर नज़र आएंगी जी। यहाँ पे भी मौजूद हैं मुख्तलिफ ब्लॉक्स बने हुए चिराग रखने के लिए अंधेरे, ताकि जब अंधेरा हो, क्योंकि अमूमन ये नीचे तय खाना है, यहाँ पे अंधेरा ही होगा। कहता रोशनदान भी है जिसके ज़रिए ऑक्सीजन आ सके, रोशनी और हवा की सर्कुलेशन। ये बड़ा खूबसूरत चीज़ है जी सैफ साहब। रोशनदान ये बनाए गए थे जी। जी इधर है आपके राइट लेफ्ट दोनों साइड हर कमरे के अंदर होते हैं। ये रोशनदान है हर कमरे के अंदर जी।
ताकि सांस लेने में जो है किसी को दुश्वारी महसूस ना हो। और ये कहना बजा ना होगा कि उस वक्त के आर्किटेक्चर जो थे जिन्होंने ये तामीर की या जिन्होंने मुख्तलिफ मोनूमेंट्स जो थे, मकामात थे, वो बादशाहों के दौर में बनाए, वो किसी शाहकार से कम नहीं है। ये रास्ता था, आपको दोबारा बता रहा हूँ जी, जो भारत की तरफ को जाके निकलता था और ये रास्ता मुकम्मल तौर पे सील और बंद कर दिया गया है। इस वक्त ये रास्ता मलबे से और बाकियात से इस रास्ते को बंद कर दिया गया, इस हॉल को। सिर्फ ये हॉल यहाँ तक मौजूद है, रास्ता आगे क्योंकि बंद कर दिया गया, मज़ीद आगे हम जा नहीं सकते। लेकिन दूसरा रास्ता यहाँ पे, क्योंकि इसके तय खाने में मुख्तलिफ रास्ते निकल रहे हैं इस वक्त। सैफ साहब थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि मुख्तलिफ रास्ते जो हैं ये हवेली के अंदर ही निकल रहे हैं कि कहीं बाहर भी बाहर भी जाते थे जी, एग्जैक्टली, और हवेली के अंदर भी थे। ठीक है, वो मेन जो राजदान थे वो तो बड़े थे, जो वो जानते थे, वो राज भी उन्हीं के साथ चला गया। दफन हो गए जी, दफन हो गए जी। ये रास्ता एक और जा रहा है सैफ साहब, ये कहाँ को निकल रहा है रास्ता? ये फिर जी ऊपर जिधर से हम इंटर हुए हैं वहाँ पे जाके लिंक करता है। ये वहाँ पे जाके लिंक करते हैं जी। चलते हैं, सैफ साहब के साथ बातें भी करते हैं और आखिरी जो मराहिल हैं इस रिपोर्ट के उस तरफ भी बढ़े हैं हम। और ये रास्ता जो है चंद सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों के बाद ये रास्ता, क्योंकि वही बात है कि हवेली खस्ता हाल हो चुकी है, ये रास्ता फिर ऊपर की तरफ जो है जा रहा है जहाँ से हम आए थे। यहाँ से हम एंटर हुए थे, जहाँ पे पहला कमरा हमने आपको दिखाया था। पहले कमरे से होते हुए दूसरे से तीसरे हॉल में हम पहुँचे जहाँ पे सुरंग थी। वहाँ से हम पानी वाले हौज़ में आए जहाँ पे कुआं जो है कहा जाता है, कुआं मौजूद था और उसके बाकियात भी हैं। वहाँ से हमने एक टर्न लिया, एक सुरंग के अंदर एक छोटी सी गली टाइप जो जगह थी उसके अंदर 4 सीढ़ियाँ चढ़े और हम दोबारा उसी मुकाम के आगे जो है मौजूद हैं इस वक्त। ये शाहकार है जी, उस वक्त का तामीर किया हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त की इमारत जो बनाई जाती थी वो हाथ से दिमाग को लेके चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो है वो बनाई जाती थी। इसी हवाले से ये पूरी रिपोर्ट थी जो हमने आज आपको दिखाई, जिसके ऊपर हमने आपको मुख्तलिफ़ मकामात का विज़िट कराया। सैफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। सैफ साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। बंडल ऑफ थैंक्स, आप तशरीफ़ लेके आए हैं और ये बिलखसूस हेरिटेज विरसे को जो प्रिजर्व करने की आप कोशिश कर रहे हैं, हम आपकी इस कोशिश को सराहते भी हैं। और अगेन थैंक यू वेरी मच जनाब फॉर कमिंग। बिल्कुल जी, सैफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। सैफ साहब जाते जाते मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, ये सकाफ़ती विरसा है, तारीख़ी विरसा है, इसको प्रिजर्व करने के लिए क्या इक़दाम करने जा रहे हैं? इनको जी ये तो चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जैसे कि इमरान खान टूरिज़म को कर रहा है जी बूस्ट अप, और बिलखसूस चीफ़ मिनिस्टर पंजाब को और जो टूरिज़म के सेक्रेटरी हैं या मिनिस्टर्स हैं उनको चाहिए कि ये जो हमारा इलाका है ना, या जो कौमें होती हैं वो पहचानी जाती हैं अपने विरसे से, अपने हेरिटेज से। तो ये ना कि लाहौर का बल्कि पूरे पंजाब का, पाकिस्तान का एक विरसा है। इधर वो अपना जाके कोई प्रिजर्व करें, इधर को अपने काइंड विज़िट करके इधर को फ़ंड वगैरह लगा के ना, इससे इस इलाके में रोज़गार भी होगा जी, हेरिटेज भी प्रिजर्व होगा, आने वाली नस्लों को भी ये पता चलेगा कि कौन ये थे और किस हवाले से ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग बनाई गई थी। तो मैं यही चाहता हूँ कि जैसे कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इसको प्रिजर्व करने के लिए ना कोई ऐसा इकदाम करें, ऐसा इकदाम कीजिए। बहुत शुक्रिया सैफ साहब। सैफ सांधू साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। पूरी हवेली का हमने आपको विज़िट कराया। एक तारीख़ी और सकाफ़ती विरसा था जिसके झरोंकों से फिर वही बात है, आज भी तारीख़ जो है वो झांक रही है। इस हवाले से मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ भी आपकी खिदमत में लेके हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।